बोलो अतिशयकारी मूल नायक चमत्कारिक 23वें तीर्थंकर श्री पारसनाथ भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, आचार्य श्री खजुराहो में विराजमान समय सागर जी महाराज की, गुना में विराजमान परम पूज मुनि श्री निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, निरुपम सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की शीत लहर चल रही है। और शीत लहर में गुना समाज का प्रतिनिधि मंडल आचार्य महाराज के चरणों में अपना निवेदन लेकर के गया है कि गुरु महाराज के चरण इस गुना नगरी पर शीत लहर में थमे रहें। भले ही वे लोग गए हों, लेकिन अपना जैन दर्शन तो भाव प्रदान है। आप सब जितने लोग हैं अपनी भावनाओं के माध्यम से ये भावना भाएं कि जो भावना लेकर के वो गए हैं उसमें हमारी सहमति हो, और हम भी साक्षात उनसे ऐसा माने कि खजुराहो में ही है, और भावना भाएं कि गुरुदेव के चरण और उनका शरण सानिध्य हमें ऐसा ही मिलता रहे। ऐसी पवित्र भावना को लेकर चलो करते हैं गुरुदेव को नमोस्तु। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये तो किया है अपन ने खजुराहो वाले गुरुदेव को, अब अपन चलते हैं उन गुरुदेव के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने के लिए। जितनी भी महिलाएं यहाँ विराजी हैं उन समस्त महिलाओं से, हमारी व्रती महिलाओं से, श्रीमती सोना जी, किरण जी, जितनी भी महिलाएं हैं कृपया पहुँचें। और भी जितनी महिलाएं, नाम उनका मैं नहीं ले पा रहा हूँ, महिलाओं में सब आ जाती हैं, कृपया आए शीघ्र। जन्म में दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया, जन्म में दुख मेट दो, जन्म में दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया, जन्म में दुख मेट दो। बहुत दिनों से भटक रहे थे हे जिनवाणी मैया, एक तुम ही हो शरण हमारी, पार लगा दो नैया, जन्म में दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया, जन्म में दुख में। बोलो द्वादशाम जिनवाणी माता की। पूज्य महाराज श्री के युगल चरणों में इस पवित्र भावना को लेकर सत सत नमोस्तु अर्पित करते हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के माध्यम से सत्य का प्रकरण चल रहा है। सत्य को कहने की आवश्यकता नहीं है, सत्य तो सत्य ही होता है। ऐसे सत्य का प्रदूषण अपनी अमृतमयी वाणी से करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भले त्रिकालवती नौ देवताओं की, मल्लाय श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवे श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय शाह जी महाराज की, परम पूज्य मनवा श्री नदो शाह जी महाराज की। अनेक दिन हो गए हैं सत्य के ऊपर व्याख्या करते हुए। सत्य की महिमा वास्तव में अद्भुत है। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। बहुत कोमल हृदय से बात करनी चाहिए। हृदय के कठोर होते ही वाणी कठोर हो जाती है। हृदय की कलुषित होने पर वाणी कलुषित हो जाती है, कर्कश हो जाती है। और जैसे ही हृदय कलंकित होता है कि व्यक्ति स्वयं की प्रशंसा करने लग जाता है और पर की निंदा करने लग जाता है। लेकिन एक दुआ हमेशा याद रखना कि पर की निंदा सरल है, कठिन स्वयं की जान, जो अपनी निंदा करे जग में वही महान। पर की निंदा करना बहुत सरल है। पर की निंदा तो अज्ञानी भी कर सकता है,
पर की निंदा तो कमजोर भी कर सकता है, पर की निंदा तो निम्न जाति का भी कर सकता है, क्रोधी कर सकता है, पर की निंदा मानी कर सकता है, पर की निंदा माया भी कर सकता है, पर की निंदा लोभी कर सकता है। लेकिन स्वयं की निंदा करने के लिए व्यक्ति को धर्मात्मा होना आवश्यक है, सम्यक ज्ञानी होना आवश्यक है, कोमल हृदय निर्मल प्रणामी होना आवश्यक है। जब तक हृदय में धर्म नहीं आएगा तब तक व्यक्ति स्वयं की निंदा नहीं कर सकता है। जब तक हृदय में वैराग्य नहीं आ सकता है तब तक व्यक्ति स्वयं की निंदा नहीं कर सकता है। हृदय कोमल होगा, धर्म से समाहित होगा, कल्याण करने की भावना होगी, तो ही व्यक्ति स्वयं की निंदा करेगा। जिसके अंदर आत्मकल्याण की जरा भी भावना है तो अपनी निंदा करना शुरू कर देगा। जिसके हृदय में अपने कल्याण की चिंता नहीं है, जिसके हृदय में धर्म नहीं है, वो अपनी निंदा नहीं कर सकता। अपनी निंदा करने के लिए साहस चाहिए, अपनी निंदा करने के लिए धैर्य चाहिए, अपनी निंदा करने के लिए कर्मबंध से भय होना आवश्यक है, अपनी निंदा करने के लिए नरक में जाने का डर होना आवश्यक है। अपनी निंदा करने के लिए व्यक्ति को गुणवान बनने की इच्छा होना चाहिए। जब स्वयं के गुणवान बनने की इच्छा होगी, स्वयं को निर्दोष बनने की इच्छा होगी, स्वयं को निष्कलंक होने की इच्छा होगी, तो ही व्यक्ति स्वयं की निंदा करेगा। इसलिए कहा गया है कि पर की निंदा सरल है, कठिन स्वयं की जान। स्वयं की निंदा धर्मात्मा के अलावा दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। पर की निंदा तो करने के लिए कोई टाइटल नहीं चाहिए, कोई भी कर सकता है, लेकिन स्वयं की निंदा करने के लिए तो पक्के में उसे धर्मात्मा होना चाहिए, उसे सम्यक दृष्टि होना चाहिए, उसे ज्ञानी होना चाहिए, उसे विवेकी होना चाहिए, उसे संसार भीरु बाप भीरु होना चाहिए, तब वो स्वयं की निंदा करता है। स्वयं की निंदा करना एक आलोचना नाम का गुण है। स्वयं की निंदा करना एक आलोचना नाम का प्रायश्चित तप है। स्वयं की निंदा करना प्रतिक्रमण नाम का एक आवश्यक है। स्वयं की निंदा करने से ही उच्च गोत्र का बंध होना शुरू हो जाता है। स्वयं की निंदा करने से शाता वेदनी कर्म का बंध होना शुरू हो जाता है। स्वयं की निंदा करने से सम्यक दर्शन पुष्ट होता है। स्वयं की निंदा करने से अणुव्रत पुष्ट होते हैं। स्वयं की निंदा करने से महाव्रत पुष्ट होते हैं। स्वयं की निंदा करने के बाद ही निर्विकल्प निश्चल ध्यान होता है। स्वयं की निंदा करने से माथा हल्का हो जाता है। स्वयं की निंदा करने से ही व्यक्ति निश्चल्य होता है, और निश्चल्य वृत्ति कहा गया है। जब तक स्वयं की निंदा नहीं करोगे निश्चल्य वृत्ति नहीं बन सकते। इसलिए यदि एक ही गुण आ जाए अपने आप की निंदा करने का, तो ये बहुत ऊंचा उठा देगा आपको। एक ही गुण आ जाए कि आप अपने दोष ढूंढने लग जाएं, तो बहुत जल्दी आपका सुधार हो जाएगा। आप आगे बढ़ जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे। इसलिए इस श्लोक को हमेशा याद रखना। पर की निंदा सरल है, कठिन स्वयं की जान। जो अपनी निंदा करे जग में वही महान। और वो श्लोक भी नहीं भूलना कि बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो असत्य के अनेक भेद हैं। एक तो वस्तु के होते हुए भी निषेध करना, ये सत अपलाप नाम का असत्य कहलाता है। जैसे अकाल मरण होता है, फिर भी कह देना नहीं अकाल मरण नहीं होता है, भगवान ने जब देखा है तभी होगा। उसी प्रकार से पंचम काल में वह साधु होते हैं, फिर भी कह देना वर्तमान में साधु नहीं होते। ये सत्य का अपलाप है। वर्तमान में भी अणुव्रत महाव्रत पलते हैं, फिर भी कह देना नहीं अब तो काल विषय में अब अणुव्रत महाव्रत पल ही नहीं सकते।
वर्तमान में भी एक भवातारी हो सकते हैं, फिर भी कह देना कि नहीं नहीं वो तो सम्यक दर्शनी हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ईशत का अपलाप कहलाता है कि जो चीज़ है फिर भी कह देना नहीं है। कोई चीज़ मांगने आए आपके घर, आपके पास थी, आप दे सकते थे, ज़्यादा थी, फिर भी कह दिया नहीं है। हाँ, कोई ऐसी चीज़ हो जिसको ले जा करके वो हिंसा करेगा, असंयम में प्रवृत्त होगा, आरंभ परिग्रह में लग जाएगा, तो वो चीज़ भले ना दो, मना कर दो। लेकिन जिससे किसी का भला हो सकता है, हित हो सकता है, उपकार हो सकता है, ऐसी चीज़ के लिए भी मना कर देना, ये सत का अपलाप है। दूसरा है असत का विधान। चीज़ नहीं है फिर भी कह देना है, और थोड़ी देर में बातों में लगा के बाद में फिर किसी तरह से खिसका दिया। तो जो जो चीज़ें हैं उनका निषेध नहीं करना, जो नहीं है उनका सद्भाव नहीं बताना। और तीसरा है गर्हित, अबद्ध, संयुत, अप्रिय। ये 3 प्रकार के असत्य होते हैं। लोगों को परिचय ही नहीं होता है कि हम जो वचन बोल रहे हैं वो कौन से असत्य के अंतर्गत आता है या कौन से सत्य के अंतर्गत आता है। तो इसके लिए बताते हैं कि गर्हित वचन कौन से कहलाते हैं। गाथा नंबर 96 चल रही है, प्रशासन द्विपाद श्रावकाचार में बहुत अच्छा वर्णन किया। पैशून्य हास गर्भम कर्कशमस मंजसम प्रलपितम छे अन्यदपि एतत् सूत्रम तत्सर्वम सर्गर्हितम गरिदम। जो चुगली के वचन हैं वे असत्य के अंतर्गत आते। कोई किसी की भी चुगली कर देते अज्ञानवश, ईर्ष्या द्वेषवश, लेकिन मैंने झूठ बोल दिया है वो नहीं समझते। सामने वाले के अवगुण आपने कहे हैं, चुगली तो वही होगी, कुछ ना कुछ कमियां बताना, लेकिन वो ये नहीं समझ रहा है कि उसमें एक गलती है, पर मैं ये चुगली कर रहा हूँ ये भी तो मेरे में एक गलती है। मैं दुष्टतापूर्वक बोल रहा हूँ, किसी की हंसी उड़ा रहा हूँ, ये भी तो मेरे में अवगुण है। सामने वाले में अवगुण होगा, उसका स्वामी वो है, उसको अवगुण निकालने की जिम्मेवारी उसकी अपनी है, लेकिन ये चुगली करने रूप, किसी की हंसी उड़ाने रूप ये अवगुण तो मुझे निकालना है। सामने वाले में कमियां हैं मान लिया मैंने, लेकिन आप निंदा कर रहे हैं, ये निंदा रूपी कमी तो आप में भी है ना। तो आप निर्दोष कहाँ हुए, निर्दाक कहाँ हुए, आप श्रेष्ठ कहाँ से साबित हुए। निंदा करने तो वे अपने आप में बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा पाप है। निंदा करने से गुणस्थान गिर जाता है, निंदा करने से नीच गोत्र का बंध होने लग जाता है, निंदा करने से असाते विदनी का बंध होने लग जाता है, सारी अशुभ प्रकृतियों का बंध हो जाता है। तो ये अवगुण है अपने आप में, इसलिए पैशून्य शब्द असत्य के अंतर्गत आता है। दूसरा है हास गर्वम, जिससे किसी की हंसी उड़ाई जा रही हो, किसी को नीचा दिखाया जा रहा हो, किसी को अपमानित किया जा रहा हो, किसी की छवि खराब की जा रही हो, किसी का काम बिगाड़ा जा रहा हो, ऐसे वचन, हास्य के वचन भी असत्य के अंतर्गत आते हैं। कर्कश वचन, जिसको सुनने से हड्डी तक पिलपिली हो जाए, इतने कठोर वचन व्यक्ति सहने में ही समर्थ ना हो। जैसे वो दृष्टांत दिया था ना, शेर को गधा कह दिया तो उसने कुल्हाड़ी का वार तो सहन कर लिया, लेकिन अपने आप को गधा सुनना सहन नहीं कर सका वो। तो ये कर्कश वचन कहलाते हैं। अंधों के अंधे होते हैं, काना से काना कहो तुरते ही पड़े टूट, धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई है फूट। ये कहावत नहीं है। काने को काना कहना भी झूठ है, क्योंकि उसे तकलीफ होती सुन करके, इसलिए कर्कश वचन के अंतर्गत आता है। और
असमंजसम, असमंजस में दाल देने वाले वचन भी नहीं बोलना चाहिए, असत्य के अंतर्गत आते हैं। अब आपने तो बोल दिया, वो सोचने लगे हम करें कि नहीं करें, ये सही है कि गलत है, फिर कैसा होना चाहिए, इन्होंने तो ऐसा कह दिया। इस तरह से संशय में डालने वाले वचन भी असत्य के अंतर्गत आते हैं, तो वो कर्कश वचन भी नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो आप झूठ बोल रहे हैं। और वाणिज्य चौरे वचना, ये प्रलेपितम वचनम, मतलब जितने शब्दों के बोलने से अभिप्राय प्रकट हो जाए बस उतने ही शब्द बोलना तो सत्य के अंतर्गत आता है, और उससे ज्यादा बोलना, प्रलाप करना, बहस करना, बकवास करना, ये सब असत्य के अंतर्गत आते हैं। और जैसा कि पहले बताया कि जो ज्यादा बोलता है वो अभव्य हो सकता है, दीर्घ संसारी तो है ही, इसलिए भी अपने आप को निकट भव्य बनाने के लिए कम से कम बोलना चाहिए। जो दुर्भव्य होगा, अभव्य होगा, वही बहस विवाद करेगा, प्रलाप करेगा, ज्यादा बोलेगा। जो निकट भव्य होगा, धर्मात्मा होगा, अपने बच्चों की रक्षा करने वाला होगा, सत्यव्रत का पालन करने वाला होगा, भाषा समिति का पालन करने वाला होगा, वो ज्यादा नहीं बोलेगा। अन्यदपि यदुत सूत्रम, और जितने भी आगम के विरुद्ध वचन बोलते हैं वे सब उत्सूत्र यानी असत्य की कोटि में आते हैं। प्रायः देखा जाता है, सुना जाता है, अनुभव किया जाता है, आपस में किसी ने कुछ पूछा, अब स्वाध्याय तो किया नहीं है, ज्ञान है नहीं, लेकिन ये क्या सोचेगा कि अरे इन्हें इतने ही नहीं मालूम, इसलिए उल्टा सीधा उत्तर दे देते हैं, उल्टी सीधी व्याख्या कर देते हैं, अन्यथा कथन कर देते हैं, ये भी झूठ के अंतर्गत आता है। इसलिए आपको यदि नहीं मालूम है जिस विषय में, आपको एक शब्द बोल देना जी भाई साहब हमें नहीं मालूम, किसी अन्य ज्ञानी से पूछ लीजिए, इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। ये तो आपकी मान कषाएं कह रही है कि वो सोचेगा अरे इनको इतनी नहीं आता, लेकिन उल्टा सीधा उत्तर देने से तो महान कर्मों का बंध होता है, भयानक पाप बंध लेते आप। प्राय करके जैसे मान लो किसी ने कहा क्यों दीदी अष्टमी चतुर्दशी तत्वासुत पढ़ना चाहिए? नहीं पढ़ना चाहिए, पाप लगता है। लो बोल तो दिया आपने, कौन से शास्त्र में लिखा है बताओ? रात में भक्तामार पढ़ सकते, नहीं पढ़ना चाहिए, रात में नहीं पढ़ना। अरे कहाँ लिखा है? आपने कैसे बोल दिया बिना सोचे समझे? बोलो कहीं लिखा है, पढ़ा है आपने, सुना है कि अष्टमी चतुर्दशी तत्वासुत नहीं पढ़ना चाहिए? दश लक्षण में आचार्य श्री व्याख्या करते थे कि नहीं, एक एक अध्याय की प्रतिदिन? हाँ, अरे भक्ति है, भक्तामार इत्यादि तो 24 घंटे कभी भी पढ़ सकते हैं। ऐसी कई चीजें हैं जिनके बारे में पता नहीं है। क्यों अशुद्धि में नमो कारवन पढ़ सकते? नहीं अशुद्धि में नहीं पढ़ना चाहिए। कहाँ लिखा? कहाँ लिखा? हर महिला माता बहन कह देगी ये अशुद्धि में हो, मान लो पढ़ो भी तो ओंठ नहीं हिलाना। कहाँ लिखा है बताओ? कोई एक आध महिला बता सकती है? किसी ग्रंथ का नाम, किसी गाथा सूत्र श्लोक, किसी आचार्य का नाम बता सकते हो? कहाँ लिखा? कहीं नहीं, एक भी प्रमाण नहीं दे पाएंगे, लेकिन कहने से नहीं चूकेंगे। जबकि बोलते जाते पूजन में आप पवित्र वा सुस्तुतो द्विस्तुतोपि वा ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्वपापी प्रमुच्यते। पवित्र हो चाहे पवित्र हो, बैठे हो चाहे लेटे हो, नमो कारमन पढ़ोगे सारे पापों से छूट जाओगे। उसके नीचे भी एक श्लोक बोलते हैं पवित्र वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यह स्मरेत परमात्मानं सावायाभ्यंतरे शुचि। पवित्र हो चाहे पवित्र हो, सभी अवस्थाओं में, किसी भी अवस्थाओं में हो, भगवान का नाम लेने से पवित्र हो जाते हैं, शुचि हो जाते हैं। यह स्मृत परमात्मानम सबाह्य अभ्यंतरे शुचि। लेकिन वे कहने से चूकेंगे नहीं, पंडितियाई दिखाने से
वकालत करने से चुकेंगे नहीं। नहीं पढ़ना, ओठ नहीं हिलाना। तुम जूते पहने हो, तुम मुंह में कुछ दिए हो, तुम बिस्तर में बैठे हो, अशुद्धि कपड़े पहने हो, दुनिया भर की व्याख्या कर देंगे और एक भी आगम का प्रमाण उनके पास नहीं है। ये उत्सूत्र कथन कहलाता है। ये शास्त्रों के विरुद्ध वचन बोले जाते हैं। इस सूत्र विरुद्ध कथन करने से महापाप लगता है। ऐसी अनेक बातें हैं जिनका शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन वे पूरी शंका समाधान कर देंगे, बहुत बड़ी पंडिताई अपनी दिखा देंगे। ये महापाप है। इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता आगम के विरुद्ध बोलने से बड़ा। जैसे राजा वसु ने कह दिया था अजैरिष्टव्यम, अज का अर्थ बकरा होता है, जबकि धान भी होता 3 साल पुराने, उससे वो मरकर सप्तम नरक गया। ऐसी गति ना हो जाए, इसलिए कभी भी कोई शंका समाधान नहीं करना, शास्त्रों का प्रमाण नहीं है तो। आगम का ज्ञान हो तो ही उत्तर दो, आगम का ज्ञान हो तभी आप कहो कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ज्ञान नहीं है तो बिल्कुल भी कुछ मत बोलो। ऐसा बहुत चल रहा है, शास्त्रों की गद्दी पर बैठ करके भी बोल रहे हैं नहीं ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, जबकि शास्त्र इतने अगाध हैं कि मान लो पूरे समुद्र की शाही बना दिया जाए और सारे जंगलों के वृक्षों की कलम बना दी जाए और साक्षात सरस्वती लिखने बैठ जाए तो नहीं लिख पाएगी, इतना विस्तृत बृहद जिनागम है। बोलो पढ़ा है आपने? फिर कैसे कह दिया? ऐसे गद्दी पर 15 दिन का शिविर अटेंड किया, 8 दिन का, और आके पाठशाला ना पढ़ाने लगे। बिल्कुल जज की तरह जजमेंट देने लग गए, ये सही है, ये गलत है, गणधर की तरह, ये ऐसा होना, ऐसा नहीं होना। बहुत गलत हो रहा आजकल। ये पंथ ठीक है, ये पंथ ठीक नहीं है, जबकि बिल्कुल शास्त्र नहीं पढ़े। 4 अनुयोग हैं, कितने सारे ग्रंथ हैं। अरे अब वर्तमान में जितने ग्रंथ उपलब्ध हैं वे उस केवल ज्ञानी के ज्ञान की अपेक्षा कहें या दिव्य ध्वनि की अपेक्षा या द्वादशांग निर्माणी की अपेक्षा तो वो आटे में नमक बराबर भी नहीं है। जितना आटा होता है और उसमें कितना नमक डाला जाता है, बस उतना नमक बराबर भी ग्रंथ नहीं है आज वर्तमान में। लेकिन लोग एक शिविर अटेंड करके बिल्कुल जज की तरह जजमेंट दे रहे, गणधर की तरह, ये सही है, गलत है, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जो महापाप है गणधर की गद्दी पर बैठ करके आगम के विरुद्ध बोलना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। पापी भीरू होना चाहिए। आपको बोलने के पहले, उत्तर देने के पहले बहुत सोचना चाहिए कि आगम में पता नहीं कैसा क्या लिखा है। सूतक पातक के बारे में पूछो तो बता देंगे ऐसा होना, ऐसा नहीं होना। शादी विवाह के बारे में पता नहीं कितने विषयों को लेकर के अपनी तरफ से पूरी व्याख्या कर डालते, जबकि बिल्कुल भी शास्त्र नहीं पढ़ा है। 4 अनुयोगों में कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा है कुछ पता नहीं है, फिर भी उत्तर देते हैं, समाधान करते हैं, तो वहाँ पाप बांधते हैं बंधुआ। इसलिए उत्सूत्र नहीं बोलना चाहिए, आगम के विरुद्ध, सूत्रों के विरुद्ध नहीं बोलना चाहिए। दिव्य ध्वनि बहुत विस्तृत है, विशाल है, इसलिए उसे पढ़ने, सुनने, समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये गर्हित माने निंदनीय वचन हैं। कौन कौन से? किसी की चुगली करना निंदनीय है, असत्य की कोटि में आता है, चाहे भले उसमें वो सही में दोष होवे, भले सही में उसने पाप किया हो, लेकिन आपने चुगली की है तो आप भी पापी हैं, असत्य पाप आपके अंदर है। क्योंकि चुगली करना गर्हित है, निंदनीय है, असत्य की कोटि में आता है। और हास गर्भम, किसी की हंसी उड़ाना, व्यंग करना, कमेंट्स करना, दिल्लगी उड़ाना, नीचा दिखाना, ये सब भी असत्य की कोटि में आता है। कर्कश कठोर वचन बोलना, जिससे सामने वाले की भूख लग रही थी, तेज भूख ही भाग जाए, स्वस्थता और शब्दों को सुनकर अस्वस्थ हो जाए, अच्छे कार्यों को करने के लिए उत्साहित था, हतोत्साहित हो जाए, निराश हो जाए, उदास हो जाए, अच्छे कामों से दूर हो जाए। कोई नियम ले रहा था
नहीं लो, नहीं पल पाएगा। लो अंतराय कर्म मान लिया, चारित्र मोहिनी कर्म का बंद कर लिया, अब वो जीवन में कभी भी साहस नहीं कर पाएगा। प्रायः माताएं बहनें यहाँ गुनाह की माताओं की बात नहीं कर रहे, लेकिन अंतराय डालने में बिल्कुल माहिर रहती है, आगे रहती है। कोई बेटा बेटी किसी काम के लिए व्रत लेने के लिए आगे हो, तुरंत उसकी टांग खींच के नीचे पटक देंगे, मना कर दें, अंतराय कर देंगे, नहीं नहीं तुम नहीं लो, तुम्हें अभी पढ़ना है, तुम्हें अभी बाहर जाना है, तुम्हें अभी ऐसा करना है, अभी नहीं पलेगा, फिर देख लेना, अभ्यास कर लो। पता नहीं कितने तरह के वचन बोल देते हैं और उनको हतोत्साहित कर देते, पीछे कर देते, और फिर वे जिंदगी में कभी साहस नहीं कर पाते, न कभी भाव बनते हैं कि अच्छा हम काम करें। इसलिए ये वचन कभी नहीं बोलना, असमंजस में डालने वाले वचन नहीं बोलना। कोई शंका में पड़ जाए, संदेह में पड़ जाए कि पता नहीं अब ऐसा होगा कि नहीं, इन्होंने ऐसा कह दिया है, ये सही है कि नहीं है, ये गलत है कि कैसा है, तो ये असमंजस में डालने वाले शब्द भी असत्य की कोटि में आते हैं। और ज़रूरत से ज़्यादा बोलना भी झूठ की कोटि में आता, असत्य की कोटि में आता है। इसलिए जितने कम से कम शब्दों में काम चल जाए, कंजूस की तरह वैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कंजूस धन का उपयोग करता है थोड़ा थोड़ा बचा बचा के, ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करना नहीं। प्राय करके आप देख सकते हैं मरने वालों में ऐसे लगभग 90% लोग हैं जो मरते समय नमोकार मंत्र नहीं बोल पाते। देख लें आप, या तो कोमा में चले जाते हैं, या बोलती बंद हो जाती है, या हकलाने तुतलाने या बोलने में सक्षम नहीं रह जाते। क्यों? इसलिए कि उनके जो क्षयोपशम था, वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम, शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम, लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम, ये सीमित था और उन्होंने वो पहले ही खत्म कर दिया सब, नया पुण्यबंध किया नहीं। इसलिए अब बोलने वो सक्षम नहीं रहे पाते, नमोकार नहीं निकल पाता है। तो इसलिए अपने शब्दों को बचा के रखो कि अंत समय में कम से कम नमोकार मंत्र तो निकल जाए। प्रलाप नहीं करना। कम ज्ञानी ज़्यादा बोलता है, ज़्यादा ज्ञानी कम बोलता है, ये भी निशानी है। और निकट भव्य कम बोलता है, दीर्घ संसारी ज़्यादा बोलता है। और ये सूत्र तो आपको याद रखना ही है कि अनुभव कहता है बोलने की अपेक्षा मौन रहना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लोग शब्दों से रूठते बहुत हैं। क्योंकि लोग शब्दों से, पूछो वकील साहब से, शब्दों के ऊपर कितनी लड़ाई होती है। हाँ, आपने ये बोला था, इसके बाद में ये बोला, टू द पॉइंट नहीं बोला। जो जितना संयमी होगा उतना टू द पॉइंट बोलेगा, बिल्कुल सीमित बोलेगा, सोच समझ के बोलेगा, कम से कम बोलेगा। वाकई में ये शब्दों से इतनी एनर्जी वेस्ट हो जाती है कि 1 घंटे बोलो चाहे 7 किलोमीटर चल लो, बराबर थकान आती है। जो साधक होते हैं वे कम इसीलिए भी बोलते हैं कि ये एनर्जी को बचा करके उन्हें ध्यान अध्ययन में लगाना है। यदि बोल देंगे तो थक जाएंगे, फिर पढ़ अध्ययन भी नहीं कर पाएंगे, और सामयिक करने बैठेंगे तो भी नींद आएगी, क्योंकि ऊर्जा तो खत्म हो गई। अब रेस्ट चाहिए। तो आंखें और मुंह 2 चीजें यदि आप बंद करते हैं तो टॉनिक पीने की जरूरत नहीं है। एनर्जी आ जाती है अपने आप, स्फूर्ति आ जाती है। आंखों से भी एनर्जी वेस्ट होती है और शब्दों से भी एनर्जी वेस्ट होती है। इसलिए इनको जितना उपयोग करना उतनी आंखें खोलो, और जितना आवश्यक उतनी मुंह खोलो। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। आध्यात्मिक साधना करने के लिए मन बहुत सहयोगी है, साधक है। और लौकिक में भी, परिवार में भी देखेंगे आप, जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं, बुराइयाँ होती हैं, बैर विरोध संख्यात असंख्यात अनंत भवों तक चलते हैं, मनमुटाव चलते हैं, ये वाणी की वजह से। नहीं बोलने वाले की बैर नहीं चलते। हाँ, बुराई करके मौन ले बात अलग है। बुराई नहीं है और मौन ले तो फिर नहीं भी, बुराई तो नहीं होगी, नया बैर तो नहीं बनेगा।
नना नया कलह क्लेश मनमुटाव, छवि खराब नहीं होगी, फजीती नहीं होगी, बेइज्जती नहीं होगी। इसलिए कम से कम बोलना बहुत अच्छा गुण है। और शास्त्र विरुद्ध तो कभी बोलना ही नहीं। जिस विषय में मालूम ना हो उस विषय की व्याख्या नहीं करना, उत्तर नहीं देना, सलाह नहीं देना, अन्यथा इससे बड़ा पाप कोई हो नहीं सकता। अरे किसी व्यक्ति के विरुद्ध बोलना पाप है, फिर तो आप भगवान के विरुद्ध बोल रहे हैं। भगवान की वाणी ही जिनवाणी है। एक सामान्य व्यक्ति के विरुद्ध बोल दो तो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, उसका अहित हो जाता है। फिर आप भगवान के विरुद्ध बोल रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, समाधान कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, ये तो महापाप है। भगवान के विरुद्ध नहीं बोलना। इतना अवश्य देना वैसा हमें नहीं मालूम। इसमें क्या जा रहा है, कोई मानहानि नहीं है, नहीं मालूम तो कहते इससे तो सरलता प्रकट हो रही है, सत्य धर्म प्रकट हो रहा है, पाप से बच रहे हैं आप। और वास्तविकता तो किसी न किसी झरोके से झांक ही लेती है। इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। आप झूठ बोलकर के अपनी विद्वत्ता साबित करना चाह रहे हैं कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, मुझे सब मालूम है, लेकिन आपकी वास्तविकता तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं प्रकट हो ही जाएगी। आप उसे सुरक्षित नहीं रख सकते, छुपा के नहीं रख सकते। वास्तविकता तो वो अग्नि है जो टनों टन मनोमन रुई के अंदर लपेट देने के बाद भी प्रकट हो ही जाती है। तो ये गर्हित वचन कहलाते इतने जो आपको अभी बताए गए। अब आगे सावध्य वचन, जिन शब्दों के बोलने से व्यक्ति हिंसा में, झूठ में, चोरी में, कुशील में, परिग्रह में प्रवृत्त हो जाता है, वे वचन सावध्य वचन कहलाते हैं बंधुओं। जैसे छेदन के वचन, छेदन भेदन मारण कर्षण वाणिज्य चौर्य वचनादि तत्सावध्यम यस्मात् प्राणी बधाद्या प्रवर्तन्ते। आपने कह दिए वनस्पति काट डालो, ये वृक्ष काट दो, ये पौधे काट दो, ये गार्डन में इनको काट करके सजा दो, अच्छी बढ़िया काट देते ना वनस्पति फूल पत्ती को। ये छेदन के वचन है, ये हिंसा के वचन है, ये असत्य की कोटि में आते हैं। छेदने वेदने वाले वचन नहीं बोलना चाहिए। ऐसा बोलना ये पृथ्वी खोद दो, ये भी सावध्य वचन है कि इसमें पृथ्वी का एक वाद्य लेकर सटकाए के जीवों की हिंसा हो गई। आपने कहा वो पानी सींच दो, सफाई धुलाई कर दो, ये भी सावध्य वचन है। ये जल का एक जीवों की हिंसा नहीं हो रही, उसमें सटकाए के जीव हैं, उन सबकी हिंसा हो रही है। और जल में रहने वाले जीवों की तो हिंसा हो ही रही है। जिस स्थान पर पानी सींचा जाएगा, धुलाई पुताई सफाई की जाएगी, उस स्थान पर भी सटनिकाय के जीव हैं, वे भी उस पानी से मर जाएंगे और पानी में रहने वाले भी मर जाएंगे। कितनी हिंसा हो जाएगी। आपने तो एक शब्द कह दिया सफाई कर लो, झाड़ू पोछा कर लो। ये बहुत बड़ी कमी आ गई है ये उच्च कुल वालों में। बड़े धर्मात्मा ज्ञानी दानी माने जाने वाले घरों में झाड़ू पोछा वाली बाई एक अलग, कपड़े धोने वाली बाई एक अलग, बर्तन मांजने वाली बाई एक अलग, रोटी बनाने वाली बाई एक अलग, उन सब बाइयों को रखाने वाली बाई एक अलग। मतलब आप सोचिए कि आपने झाड़ू पोछा वाली बाई रखी है, क्या जैसी दया आपके अंदर है वैसी उसके अंदर है? आप फूल बहारों से झाड़ोगे, चीटा चीटी को, कोई जीव जंतु होंगे उनको बचा को धीरे से झाड़ोगे, क्या ये ख्याल वो रखेगी? नहीं रखेगी। तो जिस झाड़े पूछा में जितनी हिंसा हो रही है उसका पाप किसे लगेगा? आपको लगेगा, उसको लगेगा। आपके निमित्त से हिंसा हो रही, आपके आलस की वजह से हो रही, आपके अहंकार की वजह से हो रही, इसलिए आपको पाप लगेगा। कपड़े धोने के लिए रख दिया आपने भाई, वॉशिंग मशीन से भले धो रही, लेकिन उस आप आधे से आधे निर्मा साबुन में वो कपड़े धो सकते थे, उसने चौगना निर्मा साबुन बर्बाद किया। एक बात,
आप आधे से आधे पानी में कपड़े धो सकते थे, उसने चौगना पानी बर्बाद किया। दूसरी बात, और आपको जैसे धोना थे वे मन के नहीं धुले, आपको जैसे सुखाने थे वे वैसे नहीं सूखे। उसने जंग वाले ताल पर डाल दिया, सो जंग लग गई कपड़ों में, ठीक से नहीं धुले, पूरा नरवा साबुन नहीं निकला, उससे स्किन डिजीज हो रही। और जब मन का नहीं धुला तो आप भन भना रहे, कितना आत्रोद्र ध्यान हो रहा, कितना कर्मंद हो रहा। विचार किया इसका कभी? रख तो दी कपड़े वाली बाई, बर्तन मांजने के लिए बाई रख दी। अब आपने भोजन किया सुबह, और बाई के यहाँ कोई बीमार हो गया, कोई रिश्तेदारी थी या कोई किसी काम की वजह से वो सुबह ना आके शाम को आई। अब सुबह से लेकर के शाम तक के सारे बर्तनों की जूठन लगी है, उन जूठन में आपकी लार मिल जाने से उसमें सम्मूर्छन जीव उत्पन्न हो गए। असंख्यात असंख्यात सम्मूर्छन, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री 5 इंद्री जीव उसमें उत्पन्न हो रहे और मर रहे। अब वो आके 1 दिन में या 2 दिन में आई और मांझेगी, उस हिंसा का पाप कैसे लेगा बताइए? आपके निमित्त से हो रही हिंसा आपको सारा पाप लेगा। आपका आलस, आपका अहंकार, आपका जो प्रमाद है ना, वो कर्म बंध का कारण हुआ। आप देखिए, कपड़े धोने वाले रखे, मान लो वो नहीं आए कपड़े धोने वाला रोज, अब इस कपड़ों में पसीना लगा है, तेल लगा है, मैल लगा है, उसकी वजह से योनि स्थान बन गया है। असंख्यात जीव हो रहे, प्रति अंतर मुहूर्त में उत्पन्न हो रहे और मर रहे। कई ऐसे हैं कि वे रखते जाते हैं 30 जोड़ी कपड़े और 1 महीने में सीधे धुलने के लिए देते हैं। 30 दिन तक आप कपड़े रखे रहे, और उसमें कितना मैल है, पसीना है, तेल है, इसकी वजह से जो सम्मूर्छन जीव उत्पन्न होकर मर रहे हैं। अब 1 महीने बाद सारे 30 जोड़ी धुलेंगे, कितनी हिंसा होगी विचार की। या धुलवाते ही नहीं है, वही उन्हीं को पैरते रहते 1 महीने 2 महीने 4 महीने तक, पूरी ठंडी तक। कैसी दुर्गंध आती है, हम लोग के पास आ जाते हैं तो दम सी घुटने लगती है। अब ऐसे कपड़े पहनते और कहते महाराज जी भैया वृत्ति क्यों नहीं कराते हैं? कौन सी ट्रेन में बैठ के आए, कौन सी जाति के लोगों को छू के आए, कौन सी दुकान में कौन से लोगों के साथ उठते बैठते और कितने दिन के कपड़े पहने हो। कई लोग ऐसे हैं, ठंड में कहो 2 4 6 8 दिन तक ना नहाए। ऐसे भी लोग हैं। भैया वृत्ति क्यों नहीं कराते? आपको क्या उत्तर दे दे, क्यों नहीं कराते? किस किस को छू के आ रहे, किसके साथ बैठ रहे, खा रहे, उठ रहे हो, और कौन क्या 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 चीज़ें, लहसुन प्याज खा के आए, ठंडी है यहाँ तो ना, दुर्गंध से दम घुट रही, भैया वृत्ति क्यों नहीं कराते? क्या उत्तर दें? तो ये जो कपड़े आपके हैं, ये आपके तेल पसीना इत्यादि से जो जीव उत्पन्न हो रहे और मर रहे, और अनेक दिन में धुल रहे, या जब धुलना नहीं चाहिए तो उस समय उसके बाद धुल रहे, कितनी हिंसा हो रही। बर्तनों की जूठन से भी हिंसा हो रही, वस्त्रों की दुर्गंध से जीव उत्पन्न हो रहा है, उसमें हिंसा हो रही, झाड़ू पोछा लगाने से कई गुना पानी बर्बाद हो रहा है, जीवों की हिंसा कई गुनी हो रही। रोटी बनाने के लिए भाई चाहिए, वो कैसी कौन सी कितने कैसे नहाया, कैसे कपड़े पहने, कैसे हाथ हैं, कैसा विवेक है, कौन सा उसको रोग है, उसकी नाक से मुंह से कैसी श्वास निकल रही है, वो सारी भोजन में मिल रही है, हैं? और वो सब आप खाएंगे, कैसे आपके परिणाम निर्मल होंगे, कैसे आपको रिद्धि सिद्धि विशुद्धि होगी, कैसे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और आप बैठे रहेंगे तो आपकी जब शरीर ब्लड सर्कुलेशन, एयर सर्कुलेशन नहीं हो रहा, शारीरिक मेहनत आप नहीं करेंगे, तो जो खाया हुआ भोजन है वो पचेगा नहीं, शरीर में एनर्जी आएगी नहीं, आप स्वस्थ रहेंगे नहीं। ये ब्लॉकेज क्यों हो रहे हैं? क्यों ये साइलेंट अटैक आ रहे हैं? क्यों ये बाईपास सर्जरी करवानी पड़ रही? क्योंकि व्यक्ति मेहनत नहीं करता है। जितनी मेहनत चाहिए उतनी मेहनत करे तो स्वस्थ रहे। खाने के लिए तो कोई कमी नहीं है, चाय का टाइम होगा चाय चाहिए, नाश्ते का टाइम होगा नाश्ता चाहिए, भोजन का टाइम होगा भोजन चाहिए, दोपहरी का टाइम होगा दोपहरी चाहिए, शाम का टाइम होगा शाम का चाहिए, और ब्यारी का टाइम होगा ब्यारी कितनी चाहिए पता नहीं, और वो भी हैवी डोज चाहिए। बिल्कुल मिठाई, रसगुल्ला, जलेबी, रबड़ी, मलाई, अरे ये खाने वालों को पहलवानी करनी पड़ती है। ऐसा हैवी भोजन करने वालों को पत्थर फोड़ने पड़ते हैं, मिट्टी खोदनी पड़ती है, लकड़ी काटनी पड़ती है, पहलवानी करनी पड़ती है, भागना दौड़ना पड़ता, कसरत करनी पड़ती, तब पचती ये चीजें।
और जितनी मेहनत करेंगे उतनी शरीर में शक्ति आएगी। खाएंगे और बैठे रहेंगे तो शक्ति आने वाली नहीं है। पहले मेहनत करो फिर खाओ, फिर तो शक्ति आए। ना पहले मेहनत करना ना बाद में मेहनत करना। पहले खाए बिना मेहनत होती नहीं है और भोजन करके मेहनत होती नहीं। अब बताइए कैसे स्वस्थ रहेंगे? ये एक शरीर तो एक गाड़ी है, गाड़ी को चलाएंगे नहीं, जंग लग जाएगी, खराब हो जाएगी। इसी तरह शरीर के लिए शारीरिक मेहनत करोगे तो स्वस्थ रहोगे। जो घूमते रहते हैं उनको मौत ढूंढती रहती है, जो बैठे रहते हैं उनको जल्दी पकड़ लेती है। मेहनत जरूरी है। शारीरिक मेहनत करने वाला व्यक्ति ही पसीना के माध्यम से सारे रोम को खुल जाते। सारी जो श्वास जब आती जाती है बाहर तो कहीं भी ब्लॉकेज नहीं रह जाता, कोई साइलेंट अटैक नहीं आते। मेहनत करने वालों को आप देख लेना, साइलेंट अटैक नहीं आते। जितने भी लोग को हार्ट अटैक होते हैं, साइलेंट अटैक होते हैं, बाईपास सर्जरी करवानी पड़ती है, या जिनको भी फैट बढ़ रहा है, चर्बी बढ़ रही है, हेल्थ हैवी हो रहे हैं, आप उनमें देखेंगे ये सब मेहनत नहीं करने वाले लोग होंगे। मेहनत करने वाले व्यक्ति को ये सब चीज़ें नहीं होती। ना उसे साइलेंट अटैक आता है, ना हार्ट अटैक होता है, ना हैवी बॉडी होती है, ना ब्लॉकेज होते हैं, ना कोई उसको बीमारियाँ घेरती है। तो मेहनत नहीं करना चाहता व्यक्ति और खाने से मानता नहीं है, वो पचे कैसे? आप गाड़ी चलाएं नहीं और डीजल पेट्रोल भरते चले जाएं, क्या होगा उसका बताइए? तो इस तरह से कर्मचारियों के भरोसे रहना, सारे काम नौकरों से करवाने का मतलब है जिस कार्य में 1% पाप बंद होना था उस कार्य में आप 100% पाप बंद करा रहे। इतना अंतर पड़ जाता है। कोई विवेक नहीं होता उनको, कोई दया नहीं होती उनके अंदर, कोई श्रद्धा भक्ति नहीं होती है, कोई यत्नाचार नहीं होता है, कुछ भी अपव्यय का डर नहीं होता है। चाहे जितनी बिजली बर्बाद करें, चाहे जितना पानी बर्बाद करें, चाहे जितना नरमा सावन बर्बाद करें, चाहे जितने जीवों की हिंसा करें, कोई विवेक नहीं होता है। स्वावलंबी बनो, स्वाधीन बनो, और ये पराधीनता आपको सुखी तो कर ही नहीं सकती। जो व्यक्ति कपड़े धोने वाला है उसको भी कभी कोई बीमारी आ सकती है और एब्सेंट रहेगा। जो कपड़े बर्तन मांजने वाली है उसकी भी गृहस्थी लगी, परिवार लगा, शरीर लगा है, वो भी कभी एब्सेंट हो जाएगी। जो झाड़ू पोछा करने वाले हैं वो भी कभी एब्सेंट हो जाएंगे। जब एब्सेंट होंगे तो आपको इतना संकलेश हो जाएगा कि वो जो 1 साल जो थोड़ा बहुत उसकी सहयोग मिला उससे कई गुना कर्म बंद कर लिया आपने। जो कर्म बंद कर लोगे वो अनंत जन्मों में भोगने पर भी नष्ट नहीं होंगे। इतने कर्म बंद हो जाते संकलेश से। इसलिए ये छेदन के वचन कह दिया, घास काट दो, पशुओं के कान काट दो, भेदन के वचन कर दिए, इस चीज़ को भेद दो, मारने के वचन कह दिए। ये सब असत्य की कोटि में आ रहे हैं। कर्षण किसी भी चीज़ को लिया, वो चौका खसी लाओ इधर, ये पाटा को खसी दो, कुर्सी घसीट दो, चौकी घसीट दो। ये कोई भी चीज़ चटाई है, किसी भी चीज़ को घसीटते हैं, वहाँ जीव होते हैं। उसके घसीटने से, कर्षण करने से भी सब की चटनी बढ़ जाती, पिस जाती, मर जाते हैं। इसलिए प्रत्येक चीज़ को विवेक से उठाकर रखना चाहिए। विवेक पूर्वक दरवाजे किए बंद कर दो। अब जहाँ कब्जा लगे हैं उस जॉइंट में मान लो मकड़ी है, छिपकली है, कोई भी जीव जंतु बैठा था, उसे तो पता नहीं था कि आप इस तरह से करेंगे, दूर से बंद कर दिया, अब वो सब मर गए। तो इसलिए किसी को आदेश देना खतरे से खाली नहीं है। आपने तो बोल दिया ये काम कर लाओ, लेकिन वो बिना देखे जा रहा है जीवों को मारते हुए, इसका पाप आपको लगेगा। वहाँ जो वो काम कर रहा है उसमें जो हिंसा हो रही है उसका पाप आपको लगेगा। कोई भी चीज़ ला रहा है, लाने में जो हिंसा हो रही है उसका पाप आपको लगेगा। तो आदेश देने पर वाले पर सारा आरंभ परिग्रह का पाप चला जाता है। इसलिए यदि आपकी चलती है, पुण्य है, वर्चस्व है, तो अपनी वाणी का दुरुपयोग मत करो, आदेश निर्देश नहीं करो। ये पाप वचन है। आज्ञा के वचन पाप के वचन होता है। बहुत सोच समझ के बोलो किसी को। वो तो सामने वाला डर रहा है या नौकरी कर रहा है या आपके अधीनस्थ है,
आपकी बात मान के करने लग जाएगा, लेकिन वो संयम नहीं रख पाएगा। तो खींचने वाले वचन, व्यापार के वचन, ये चीज बेचो इसमें ज़्यादा लाभ होगा, लोहे की दुकान कर लो, दवाइयाँ की दुकान कर लो, ये सब इनमें जो जितनी भी उनके उत्पादन में, बेचने में, उठाने में, रखने में, हर चीज में हिंसा होती है। इसलिए किसी को व्यापार आदि की भी सलाह नहीं दो। और चोरी इत्यादि के वचन, जाओ तुम तो उठा लेना, चुरा लेना, ले आओ, इसे पूछने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, हम बैठे हैं। तो इससे चोरी का बिना दिए हुए, गिरी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई चीज़ है, रखी हुई चीज़ है, और बिना आज्ञा की देना, लेना, दिलाना, ये सब चोरी के अंतर्गत आता है, सावध वचन है। इसलिए कभी भी अपने शब्दों को बोलने के पहले सोचो कि मैं जो शब्द बोल रहा हूँ, इनको सुन करके व्यक्ति को क्रोध आएगा, कि मान में ठेस लग जाएगी, कि मायाचारी करने लग जाएगा, कि उसकी लोभ कसाई की उदीर्णा हो जाएगी, कि वह हिंसा करने लगेगा, कि झूठ बोलने लगेगा, कि चोरी करने लगेगा, कि कुशील सेवन में प्रवृत्त हो जाएगा, कि परिग्रह संचय करने में लग जाएगा। ऐसा सोच विचार करके बोलो। वो धर्म में लगे, आप धर्म में लगे, उसका भी धर्म बचे, आपका भी धर्म बचे, उसको भी सुन करके प्रसन्नता हो, आपको भी बोल करके प्रसन्नता हो। ऐसे वचन बोलना चाहिए। अभी इनकी व्याख्या लंबी चल रही है, समय हो गया है, इनको बहुत ध्यान से रखने की, सुनने समझने की आवश्यकता है।